नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। सीधा रुख करेंगे हुबली का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मेरे इस परिवार के सब बच्चों के लिए विकसित भारत बना करके उनके हाथ में देना चाहता हूं। विकसित भारत उनके हाथ में देकर के जाना चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी को देखिए और पार्टियों को देखिए, वो सारे के सारे लोग देश की जनता को, आपको लूटने में ही लगे हैं। ये अपने वारिसों के लिए बंगले बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, तो मोदी भी तो कम नहीं है। अगर वो अपने वारिस के लिए बना रहे हैं तो मैं भी तो मेरे वारिस के लिए बना रहा हूं। और मैं मेरे वारिस के लिए क्या बना रहा हूं? अब तक मेरे वारिस गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बना दिए। मुझे वारिस को कुछ देना चाहिए ना। और 3 करोड़ पक्के घर और बनाने वाला हूं। मोदी हर घर जल मिशन चला रहा है। मोदी हर गरीब को मुफ्त राशन दे रहा है। मोदी अपनी बहनों को, बेटियों को उनका जीवन आसान बना रहा है। आज करोड़ों महिलाओं के पास उज्ज्वला का सस्ता सिलेंडर है। आज हर गर्भवती महिला को 6,000 रुपये की मदद मिलती है ताकि उसके पोषण में कमी ना रहे और गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो दुर्बल न हो। मोदी ने कामकाजी गर्भवती महिलाओं की छुट्टी भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी है। साथियों, अब मोदी एक बहुत बड़ी गारंटी लेकर आया है। मोदी देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना चाहता है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों को हम नई ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मैंने नमो ड्रोन दीदी योजना से बहनों को ड्रोन पायलट बनाने का काम भी शुरू किया है। इससे खेती में आप जैसी बहनें ड्रोन क्रांति की लीडर बन रही है। साथियों, बहनों की एक बड़ी चिंता बिजली के बिल के लेकर होती है। यहां 2 सज्जन 2 कोने में चित्र बना करके लाए हैं और कब से हाथ ऊपर करके खड़े हैं। आपका हाथ दुख को पेन होगा भैया, लेकिन आप इतने प्यार से लाए हैं और वो भी मेरी मां का चित्र बना के लाए हैं। और पश्चिम की दुनिया
आज मदर्स डे मनाती है। हम भारत के लोग तो 365 दिन मां की भी पूजा करते हैं, दुर्गा मां की भी पूजा करते हैं, काली मां की भी पूजा करते हैं और भारत माता की भी पूजा करते हैं। मैं एसपीजी के लोगों को कहूंगा, ये दो सज्जन जो बना के लाए हैं, आप पीछे अपना नाम पता लिख लेना। मैं जरूर आपको चिट्ठी भेजने का प्रयास करूंगा। तुरंत तो नहीं होगा, थोड़े दिन के बाद करूंगा। तो एसपीजी के लोग ये दोनों मेरी मां की तस्वीर बना के लाए हैं। आप दोनों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एसपीजी के लोग आएंगे, उनको दे देना। पश्चिम बंगाल के हुगली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया और भाजपा के समर्थन में मतदान की अपील की। आइए अब रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर और हुगली में विशाल जनसभा को किया संबोधित। जनता को सीएए और आरक्षण समेत दी 5 गारंटियां। कहा, पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिलेगी पिछले लोकसभा चुनाव से भी बड़ी सफलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंग्रेजी दैनिक को दिए इंटरव्यू में कहा, 4 जून को जनादेश मिलने पर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए लेंगे कई बड़े फैसले। तीसरे टर्म के पहले 100 दिन में ही मिल जाएगा इसकी झलक। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अंतिम दौर में मतदान की तैयारियां। मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर सोमवार को डाले जाएंगे वोट। खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। भक्तों ने मनाया उत्सव। 15 क्विंटल फूलों से सजाया दरबार। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और खेलों में रेसलर अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक का कोटा किया पक्का। पेरिस में ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले बने पहले भारतीय पुरुष पहलवान। तुर्की में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कोटा किया हासिल। और आइए सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। और आइए सीधा रुख करते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, एक एक कैलकुलेशन करके लाया हूं मैं हवा में गारंटी नहीं देता। केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है मार्केट के अंदर। अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो पूरी करते हैं। तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 1.25 लाख करोड़ रुपए हम इंतजाम करेंगे। 1.25 लाख, उसके अंदर पूरे देश के गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकती है। आज भी हमारे देश के गरीब लोगों को ये बिजली की पहली गारंटी थी। दूसरी गारंटी है शिक्षा की। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का इंतजाम ना कर दिया जाए। अगर किसी देश के अंदर ढेरों लोग अनपढ़ हैं, अगर किसी देश के अंदर कई बच्चों को बिलो स्टैंडर्ड, सब क्वालिटी, गंदी बेकार शिक्षा मिलती है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 10 लाख सरकारी स्कूलों के अंदर 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया। देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाएंगे। और इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। अगर आप अमीर हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना चाहते हैं, भेजिए।
लेकिन आप अगर सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं तो प्राइवेट स्कूल से किसी 1% भी कम नहीं होगी उस शिक्षा की क्वालिटी। ऐसी शिक्षा। तो चुनावी दौर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता के जरिए गारंटियां गिना रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उस देश का जो बच्चा है, उस देश का जो भविष्य है, वो शिक्षित ना हो। स्कूलों को बेहतरीन बनाएंगे, ये प्रेस वार्ता के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख रहे थे। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। सभी दलों के दिग्गज प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राज्य में सत्ताधारी टीएमसी पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री ने ममता सरकार पर बंगाल के हिंदुओं को रामनवमी मनाने से रोकने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 5 गारंटियां भी दी। 5 गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और 5वीं गारंटी, जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर भी टीएमसी पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में हुई लूट की पाई पाई का हिसाब होगा। प्रधानमंत्री ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को डराए जाने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी गुनहगार को क्लीन चिट दिलवाने का प्रयास कर रही है। संदेश खाली में क्या हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। संदेश खाली के गुनहगार को पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया। अब टीएमसी ने एक नया खेल शुरू किया है। टीएमसी के गुंडे संदेश खाली बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। उसके घर से बम बंदूक निकल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसको क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए भारी जनसैलाब उमड़ आया। प्रधानमंत्री ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। पश्चिम बंगाल में 4 चुनावी रैलियां करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम बिहार का रुख करेंगे। यहां पटना में उनका रोड शो होगा। भाजपा ने यहां फिर से एक बार मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा है। विपक्ष ने यहां गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अंशुल अभिजीत पर दाव लगाया है। अंशुल अभिजीत पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो होगा। यहां से मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां भी अपना रोड शो करते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है और हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय संस्कृति की झलक भी वहां देखने को मिलती है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करेंगे। रविशंकर प्रसाद वहां से मौजूदा सांसद हैं और आपको बता दें कि संभवतः पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में यहां पर आज रोड शो करेंगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बंद चीनी मिलों को लेकर की गई टिप्पणी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 14 बंद चीनी मिलों को मोदी सरकार द्वारा शुरू करने का काम किया जा रहा है। लालू यादव जेल में थे इसलिए उन्हें याद नहीं होगा, उन्हें सिर्फ अपना परिवार ही दिखता है। इथेनॉल जो है मोदी सरकार ने परमिशन दिया है, तो लालू जी जेल में थे इसलिए याद नहीं होगा और सजायाफ्ता आदमी है तो क्या पता होगा। और क्योंकि उनको सिर्फ अपना परिवार ही दिखता है, क्यों फैक्ट्री लगाया कि नहीं लगाया तो नहीं देख रहे हैं कि टूरिस्ट बेटी को भी लाए हैं। जो जंगल राज में भाग गया था पूरा परिवार इनका, वो सब लौट के आया है। ये तो मोदी जी और नीतीश जी का इफेक्ट है ना कि आज लालू जी के परिवार भी बिहार लौट कर आ रहे हैं, नहीं तो ये सब तो प्लान कर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कुछ सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने कहा कि पिछले 10 साल में एनडीए की सरकार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, अब कम से कम पटना विश्वविद्यालय को ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दीजिए। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा तो दूर, स्पेशल पैकेज तो दूर, कम से कम पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही दर्जा दे देते। तो अपना आए हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आप समझो एक दिन में 3-3 रैली, रोड शो क्यों करना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया आई है। गिरिराज सिंह ने पूछा है कि तेजस्वी ने आखिर अपने कार्यकाल में अपने मंत्रालय में कितने रोजगार पैदा किए। जो आदमी 2 बार डिप्टी सीएम रहा, इस बार 17 महीने में 5 विभाग का मिनिस्टर रहे एज ए डिप्टी सीएम। बता तो दे देश को। मैं चुनौती देता हूं, ये झूठ बोलना बंद करें। पहले हिसाब दें कि 17 महीने में 5 विभाग में कितनी नौकरियां दी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंग्रेजी दैनिक को दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व जनता खुद कर रही है। जनता के अपार समर्थन और आशीर्वाद से वो आगे बढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था के प्रश्न पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 तक लाने का कार्य किया है। साथ ही ये भी कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के लिए तैयार है।
विरासत कर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का नजरिया नस्लीय और विभाजनकारी है, जो कि देश के लिए खतरनाक साबित होंगे। इसलिए इन मुद्दों को देश के सामने लाना होगा और चर्चा करनी होगी। प्रधानमंत्री ने आरक्षण के मुद्दे पर भी विपक्षी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस संविधान का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि SC, ST, OBC से आरक्षण छीनकर दूसरों को देने की इस साजिश पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा होनी चाहिए। जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के मामले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर भाजपा की नीति जीरो टॉलरेंस की है। दक्षिण भारत में भाजपा के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी पार्टी दक्षिण में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी, चाहे वो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर कर्नाटक में हो। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि उनकी सरकार का फोकस गुड गवर्नेंस और विकास पर है। जैसे ही उन्हें 4 जून को जनता का आदेश मिलेगा, उनकी सरकार काम पर लग जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए कई बड़े फैसले लेगी। इसकी एक झलक देश को तीसरे टर्म के पहले 100 दिनों में ही देखने को मिल जाएगी। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर कल होने वाले मतदान के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदान के लिए EVM को भी पोलिंग बूथ पर भेजा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर और आसनसोल से पोलिंग पार्टियों को संबंधित मतदान केंद्रों के लिए EVM के साथ रवाना किया जा रहा है। वहीं बिहार के बेगूसराय और महाराष्ट्र के जलगांव से भी ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। मतदान कर्मी EVM के साथ लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी के लिए रवाना हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग तमाम तरह के प्रयास कर रहा है। कई सामाजिक और व्यापारी संगठन भी ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनोखे प्रयोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में व्यापारी वर्ग ने भी अनूठी पहल की है। देखिए इंदौर से हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और स्वच्छता में देश भर में अव्वल इंदौर अब मतदान के मामले में भी मिसाल कायम करने की राह पर है। इसीलिए मतदाता जागरूकता के लिए प्रशासन के साथ साथ ही सामाजिक संगठनों और व्यापारियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ जहां शहर में जगह जगह ओपन कैनवास पर लोग रंगों से अपनी भावनाएं व्यक्त कर मतदान की अपील कर रहे हैं, तो वहीं व्यापारिक संगठनों ने भी मतदाताओं के लिए निःशुल्क जलपान की घोषणा की है। हमने सभी मतदान केंद्रों में एक जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होती हैं वो सुनिश्चित करी हैं, जिसमें छाया, पानी, टॉयलेट, बच्चों के लिए क्रैश, ये सब सुविधाएं रखी गई हैं। इसके साथ ही हमने बहुत सारे मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए हैं जहां पर विशेष सुविधाएं रहती हैं। इसके साथ ही वहां नींबू पानी या छाछ वगैरह का भी प्रबंध रखा गया है। इंदौर लोकसभा जो कि मध्य प्रदेश का नहीं देश का सबसे स्वच्छ और साफ शहर है, लगातार कई वर्षों से वहां पर मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार कई नवाचार किए जा रहे हैं और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलें।
इंदौर के मशहूर फूड मार्केट 56 दुकान के व्यापारियों ने सभी मतदाताओं के लिए पोहा, जलेबी और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए आइसक्रीम की व्यवस्था की है। जो फर्स्ट टाइम वोटर है, अगर वो सुबह जल्दी आता है तो हम उसे मुंह मीठा कराएंगे। आइसक्रीम का एक ऑफर कूल अंकल द्वारा दिया गया, तो ये एक छोटी सी पहल है सिर्फ इसके लिए कि इसे एक त्योहार के जैसा बनाया जाए। इंदौर के स्थानीय निवासियों को भी ये आइडिया काफी पसंद आ रहा है और वो इसे अच्छी पहल बता रहे हैं। It's a really great initiative and everyone should exercise their right to vote. It's a great thing that the Vyapari Mandal is doing it. लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी कि हाँ भैया हमको वोट करना। मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले और दूसरे चरण में मतदान पिछली बार से कम हुआ, लेकिन तीसरे चरण में लोगों ने उत्साहपूर्वक मतदान किया और वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा। अब कोशिश है कि चौथे और अंतिम चरण में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यहाँ के व्यापारियों ने प्रशासन के साथ मिलकर ये पहल की है जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए घरों से बाहर निकलें और पहले मतदान और फिर जलपान का जो स्लोगन है उसको यहाँ पर चरितार्थ करें। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, इंदौर, मध्य प्रदेश। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पहले स्थान पर अपना दबदबा बनाए रखने वाले इंदौर शहर अब मतदान प्रतिशत में भी पहला नंबर लाने का प्रयास कर रहा है। इसी के साथ 24 की चुनौती में अभी इतना ही। भारत के युवा पहलवान अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओलंपिक क्वालिफिकेशन के फ्री स्टाइल के 57 किलो वर्ग में अमन ने यूक्रेन के एंड्री यात्सेंको को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर कुश्ती में भारत को पहले ओलंपिक कोटा दिला दिया है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि ये भरोसा है सच का।